यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस के समय में आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता का अमृत पान करने का अवसर मिलेगा। भारत के महान ग्रंथ जिसमें श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि गाई हुई है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है कि जिसमें भगवान वाच शब्द आता है, यानी गॉड स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन। दूसरे जितने भी दुनिया के ग्रंथ है, कोई भी धर्म के, किसी महान आत्मा की वाणी है, दिव्य आत्माओं की वाणी है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए महान है क्योंकि उसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता भी पूरी मानव जाति के लिए अच्छे संस्कारों का सिंचन करने का कार्य करती है। दूसरा, इसको माता की उपमा इसीलिए दी हुई है कि जिस तरह एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है, ठीक इसी तरह हर धर्म का संबंध किसी न किसी रूप से श्रीमद् भगवद गीता के साथ अवश्य है। महाभारत के अंदर जिस युद्ध की बात की गई है पांडव और कौरवों के बीच में, उसी को ही बाइबल के अंदर द होली वॉर कहा है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया गया है। उसी को ही इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है। और जिन महान आत्माओं को ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये युद्ध की बातों को निकालकर जो आचरण की बातें हैं उसी को लिया जाए। ऐसे जैन धर्म के अंदर सिर्फ जितेंद्रिय होने की बातें, अर्थात कि जहां गीता के अंदर बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन अपने मन को जीतो, और मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं, इसीलिए तुम ये इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करो, उसको जीतो। तो जितेंद्रिय होने की बातें ये भी गीता से ही लिया गया है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी ये महसूस किया
कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से कर्म योग को उठाया कि कर्म ही धर्म है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने किसी मूर्ति पूजा में किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन कर्म पर जोर देते हुए उनके धर्म पद में कर्म को महत्व दिया गया। कर्म की गुह्य गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गहराई को समझते हुए गीता से उसी बात को उठाया। तो इसी तरह देखा जाए कि गुरु नानक देव ने भी श्रीमद् भगवद गीता से मन को मित्र बनाने की कला, मन जीते जगत जीत किस तरह से बना जाता है, कि जहाँ भगवान ने भी अर्जुन को 6ठे अध्याय में मन को मित्र बनाने की कला बताई है। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि हर धर्म को अगर देखा जाए तो हर धर्म में जो शिक्षाएं हैं, जो दिव्य आत्माओं ने प्रेरणाएं दी है, वो परमात्मा के ही महावाक्यों से प्रेरित होकर के उन बातों के ऊपर फोकस करते हुए लोगों को उस पर अटेंशन खिंचवाने का कार्य किया है। तब कहा गीता माता है, कि एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है। किसने कौन सी शिक्षा उठाई माँ के जीवन से? हर बच्चा भी माँ से कोई न कोई बात से प्रेरित होकर के उनके जीवन के अंदर वही बात को उठा करके अपने संस्कारों के अंदर ग्रहण करता है। तो हर धर्म भी उस माँ से ही उस प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो अमृत है, वो अमृत पान करने से, उसके महत्व को समझने से और जीवन में उसको ग्रहण करने से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, उन सभी महान आत्माओं के जीवन के अंदर जो अमृत को उन्होंने प्राप्त किया, वो तभी किया जब गीता को आत्मसात किया, गीता को ग्रहण किया। चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, महात्मा गांधी क्यों ना हो, हर कोई महानता के शिखर पर तभी पहुंचा या संसार में अपने नाम को अमर तभी कर पाया जब उन्होंने गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया। तब वो गीता ने उनको उस महानता के शिखर पर पहुंचा दिया। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए शिक्षाएं हैं, मानवता का शास्त्र है। और इसको धर्म ग्रंथ कहो या कर्म ग्रंथ कहो, जो हर पल हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए। इसीलिए जो महान आत्माओं ने उस गीता से शिक्षाओं को प्राप्त किया या अपने जीवन में आत्मसात किया, उसी को ही उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया कि आप उस बात को भी समझ करके अगर जीवन के अंदर उस दिशा को भी पकड़ लो तो शायद आप बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकेंगे,
जैसे हमने किया। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कोई धार्मिक बातें नहीं है, लेकिन प्योर आध्यात्मिक बातें हैं। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी, विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान जो गीता के अंदर है वो अतुलनीय है, क्योंकि उसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णित ज्ञान सारी मानव जाति पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है, और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। लेकिन अगर इसकी भूमिका देखी जाए तो ये गीता ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया वो हम तक कैसे पहुंचा? तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे और कई बार वो साधना में लीन रहते थे, और उस साधना के दौरान उन्हें बहुत सुंदर अनुभव होते थे। ऐसे ही एक बार जब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगी तो साधना की अवस्था से जब नीचे आए तो उन्हें महसूस हुआ इतना ऊंचा ज्ञान मुझे मिला, ये ज्ञान तो सारी मानव जाति तक पहुंचाना चाहिए। परंतु जब उसको लिपिबद्ध करने बैठे तो कहा जाता है कि कुछ बातें भूल गए। तो सोचा ये आधा अधूरी बात, आधी अधूरी बात मुझे नहीं लिखनी चाहिए। तब वो समझते हैं कि दूसरे दिन भी इसका कंटिन्यूएशन होगा, तो भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन अगर मैं उसको लिख ही नहीं पाऊं तो मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊंगा? इतना इनवैल्यूएबल जेम्स है ये, तो मनुष्य तक जरूर पहुंचना चाहिए। तब उन्हें संकेत मिला कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए, और महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें वो गणेश जी को विनती करते हैं और कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनिए। यह ग्रंथ मैं अपने मन की अति उच्च अवस्था यानी समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट महर्षि वेद व्यास जी ये एडमिट करते हैं कि दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ माय ओन माइंड। ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला, लेकिन उस ज्ञान को प्रेजेंट करने के लिए मैंने अपनी मन की कल्पनाओं का विस्तार उसमें जोड़ा है। लेकिन शायद ही आज तक किसी ने हमें ये बात बताई। भावार्थ ये है कि जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है और उस बच्चे को मुझे कुछ मॉरल की बात सिखानी है, सिंपल मॉरल कि बेटा सच बोलना चाहिए। परंतु अगर मैं रोज सुबह उठ करके उसको एक ही बात कहूं कि बेटा झूठ नहीं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो शायद वो बच्चा उसके मर्म को, उसकी गहराई को समझ नहीं पाएगा। और 4 दिन तो सुन लेगा, 5वां दिन कहेगा
मुझे पता है सच बोलना चाहिए, अब आप अपना लेक्चर बंद करो। कहेगा कि नहीं कहेगा? अच्छी बात हो, लेकिन रोज सुबह उसको उठ करके कही जाए तो भी उसको लेक्चर लगती है। लेकिन उसी बच्चे को अगर मैं कहूं, मैं कहानी सुनाती हूं और अपनी मन की कल्पना से कहानी का निर्माण करती हूं, जिसमें एक सत्य का पात्र हो, एक झूठ का पात्र हो, और फिर मैं उसको उस ज्ञान के मर्म को समझाऊं कि सच बोलने से कैसे व्यक्ति की विजयी होती है, झूठ बोलने से कैसे उसकी हार होती है। और ये बात समझाने के बाद शायद उस बच्चे को उसका मर्म समझ में आएगा कि आखिर भी सत्य बोलने की वैल्यू या इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है। और उस कहानी से शायद वो प्रेरित होकर के उसमें से जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आई भी तो सत्य का प्रयोग करने की प्रेरणा प्राप्त करेगा। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके मैं एक ही बात उसको कहूं, सत्य बोलो सत्य बोलो, तो वो प्रेरित नहीं होगा। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये बात समझी कि अगर मैं ये ज्ञान एज इट इज रख दूं तो शायद जैसे जैसे कलयुग आएगा, कलयुग के अंदर आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं होगी इस ज्ञान को समझने की और ग्रहण करने की, और तब वो उसको ग्रहण करने की हिम्मत नहीं रखेगा। तो उसी ज्ञान को सहज करने के लिए उन्होंने अपने मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण किया, जिसको कहा महाभारत की कथा। कथा मीन्स इट्स अ स्टोरी, और स्टोरी जब है तो उस स्टोरी के अंदर, उस कथा के अंदर उन्होंने उस ज्ञान का इस तरह से समावेश किया जो मनुष्य उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सके। लेकिन अफसोस आज की दुनिया के अंदर लोगों ने समझ लिया महाभारत की कथा थी और पांडव और कौरव के बीच में यह मतभेद हुआ, और उस समय भगवान ने आकर के उनको ज्ञान देकर समझाने का प्रयत्न किया। नहीं समझे तो युद्ध हुआ। माना अपने जीवन के लिए हम उसमें से प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सके, उसको आत्मसात नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जब गणेश जी पधारे तब उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि देखो मैं इतना फास्ट लेखक हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा, आई वोंट वेस्ट माई टाइम। महर्षि वेद व्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया। लेकिन कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त ये थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा मेरी हर बात को समझ करके लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखना। गणेश जी ने भी वो शर्त को मान्य रख लिया, और कहा जाता जब प्रथम श्लोक का उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका विस्तार करके तुम वर्णन करके मुझे सुनाओ।
प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधा पूछते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां क्या हो रहा है वो तुम मुझे बताओ, और वो भी पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में। यानी यहां तेरे और मेरे का भाव एक ही परिवार में होने के बावजूद ये तेरे मेरे का भाव आ गया। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर उसने किया है कि वर्तमान समय के लिए ये शिक्षा कितनी उपयोगी हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में ही लोगों के अंदर तेरा और मेरा का भाव जागृत है। और जहां ये स्वार्थ युक्त बातें आ जाती है तब वो लोगों को समझाना चाहते हैं कि जब इस भाव में रहेंगे तो युद्ध होगा ही। तेरा मेरा भाव जहां आया, मैं और मेरेपन का जहां भाव आएगा वहां संघर्ष होगा ही। जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि जिस काल में महर्षि वेद व्यास जी थे वो अकेले तो नहीं होंगे, और भी ऋषि मुनि होंगे उस समय समाज में। वो किसी भी ऋषि को बुला करके अपना लेखक बना सकते थे, फिर उन्होंने गणेश जी का आवाहन क्यों किया। तब महसूस ये हुआ कि ट्रांस की स्टेज, समाधि की अवस्था जो है एक बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस है, सुप्रा कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है। और किसी भी ऋषि को बुला करके भी अपना लेखक बनाते थे, और अगर उसकी कॉन्शियसनेस उस लेवल तक नहीं पहुंचती थी तो शायद उनकी बातों का भाव वो समझ नहीं पाते थे। तो कुछ बातों को अर्थ का अनर्थ भी कर सकते थे, या जैसे कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो सोचते थे मनुष्य की आदत होती है शॉर्टकट करने की, सीधा लिख देते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो जिस भावना से उस बात को वो प्रकट करना चाहते थे मनुष्य को समझाने के लिए, उस भावना को मनुष्य वृत्ति शायद कर नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी को कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता। और जब लॉर्ड ऑफ विजडम है तो उसकी कॉन्शियसनेस लेवल उस सुप्रा कॉन्शियसनेस की बातों को समझने की क्षमता रखती है। और तब जो वो कहना चाहते थे आज के समाज के लोगों को शायद वो संपूर्ण 100% पहुंचा सकते थे। इसलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। जैसे फ्रांस में नॉस्ट्रोडेमस हो गए, और कहा जाता है कि नॉस्ट्रोडेमस ने विश्व का भविष्य गोले में देखा, और उस भविष्य को देखते हुए उन्होंने लिखा। लेकिन जब लिखा तो इतनी अलंकारिक भाषा और काव्य रूप में लिखा कि आज की दुनिया के मनुष्य जब उसको पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ नॉस्ट्रोडेमस ने ये बात लिखी है, पहले नहीं बता सकते हैं।
क्योंकि वो इतनी अलंकारिक और काव्य रूप में लिखा है जो आज के दुनिया के लोगों को समझने के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य आज से 5000 साल पहले देखा था कि जब कली काल आएगा तो ये दुनिया कैसी होगी, उस समय की मनुष्य की कॉन्शियसनेस कैसी होगी, मनुष्य के कर्म कैसे होंगे, और ऐसे समय में मनुष्य को एक सही दिशा जीवन में मिले, उसके लिए उन्होंने जो बातें समाधि अवस्था में देखी थी कि उस समय कौन सा ज्ञान एप्लीकेबल होगा, 5000 साल पहले लिखा था। लेकिन अफसोस आज की दुनिया के मनुष्य इतने ग्रॉस कॉन्शियसनेस में है कि ग्रॉस कॉन्शियसनेस में खड़े होकर के उस सुप्रा कॉन्शियसनेस की बातों को कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर गीता पर टीकाएं लिखने वाले भी बहुत है, टिप्पणी करने वाले भी बहुत है। जो नहीं समझ पाते तो जरूर है टीकाएं करेंगे। हाँ, कुछ बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल महसूस होती है। जैसे कहा प्रथम श्लोक में ही एक तरफ धर्म क्षेत्र कहा और दूसरे तरफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र माना युद्ध का मैदान। अब युद्ध के मैदान में धर्म का आचरण कैसे हो सकता है? तो कंट्रोवर्सी, एक ही लाइन के अंदर दो शब्द एक दूसरे से विरुद्ध महसूस होते हैं, और इसीलिए जब लोग समझ नहीं पाए तब उन्होंने गीता के ऊपर टिप्पणियां भी लिखी, या उसको स्पष्ट कर नहीं पाए तो आज की दुनिया ने के मनुष्य ने समझा ये गीता हमारे लिए नहीं है। ये उस समय के लिए था जब महाभारत काल था, माना एक्चुअल उस मन की कल्पना के विस्तार को यही समझ लिया कि हाँ, ऐसा युग था जहां ये युद्ध हुआ था। जबकि महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि ये मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। लेकिन वो विस्तार आज से 5000 साल पहले जो वर्तमान समय को देखा था, उसमें उस ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है ताकि मनुष्य हर संघर्ष में विजयी हो सके। यानी गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन जीने की कला की आवश्यकता कहां है? कहां है कि जब संघर्ष वाला जीवन है। आज की दुनिया के मनुष्य जीवन को अगर देखा जाए तो हर घड़ी मनुष्य आत्मा एक युद्ध में है, ही इज फाइटिंग। हर दिन एक संघर्ष है। कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं में लड़ रहा है, कोई अपने स्वभाव से लड़ रहा है, कोई गृहस्थ जीवन में लड़ रहा है। कहां नहीं लड़ रहा है? ऐसा जब जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र बन जाए तो ऐसे जीवन रूपी संघर्ष में विजयी होने की विद्या, विजयी होने का विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, समझ कहां से प्राप्त हो। जैसे दूसरे दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, कोई भी खेल होता है, खेल खेलने की भी एक कला होती है। लेकिन खेल खेलने की कला तब व्यक्ति को आती है, उसमें माहिर तब होता है कि जब हर खेल में वो विजयी हो जाए,
वो तब होता है कि जब वो उस खेल को बहुत अच्छी तरह समझ लेता है और उसमें जो यथार्थ एप्लीकेशंस है वो समझ लेता है, तो उस एप्लीकेशंस के साथ वो खेल भी ऐसे खेलता है जैसे खेल खेल में खेल खेलता है, उसका स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन आज के मनुष्य जीवन का संघर्ष ऐसा हो गया है कि जहां हर व्यक्ति को जब नहीं आता है जीवन जीना, तब स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगा है। और ये बात महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले अपनी समाधि अवस्था में देखा। ऐसा समय आएगा जब हर इंसान युद्ध करेगा, हर इंसान का जीवन कुरुक्षेत्र हो जाएगा, हर इंसान का मन कुरुक्षेत्र का मैदान हो जाएगा। और ऐसे समय में उसको विशुद्ध समझ देनी आवश्यक है ताकि उस संघर्ष में विजय कैसे हो सके। लेकिन क्योंकि हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि समझा ही नहीं ये मेरे लिए है, पर्सनलाइज नहीं कर पाए, और उसका एप्लीकेशन न होने के कारण ही हमने विजयी का अनुभव नहीं किया। और इसलिए हर वक्त व्यक्ति जीवन के अंदर हारने का अनुभव कर रहा है। माना इतनी ऊंची टेक्निक होने के बावजूद भी हम विजयी न बन सके, क्योंकि उस विजडम को अप्लाई करना नहीं आया। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के विस्तार को देखें कि एक ही कथा के अंदर उसने हर स्तर का समाधान दिया हुआ है, जिसको हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में अगर कहे फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल की समाधान की बातें उसने सुनाई है। एक मनुष्य की मनस्थिति की जो स्थिति होती है उसका समाधान गीता है। एक पारिवारिक स्थिति का समाधान गीता है, एक सामाजिक स्थिति का समाधान गीता है, एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान गीता है, और एक वैश्विक स्थिति का समाधान गीता है। कैसे? एक एक को अगर देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि एक मनुष्य की मनस्थिति का समाधान एक अर्जुन के रूप में दिखाया। अर्जुन एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तब वो इतना उदास, निराश, हताश हो गया, जिसको आज के लैंग्वेज में कहे डिप्रेशन, कि इतनी क्षमता, इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो भगवान से विनती करता है, आई डोंट वांट टू फाइट, और उसने शस्त्र छोड़ दिए। एक कायर की तरह अपने शस्त्र छोड़ दिए। ठीक इसी तरह आज के मनुष्य को देखा जाए कि मनुष्य के अंदर इतनी पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल होने के बावजूद भी कभी कभी स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चैलेंजेस को फेस करने का हिम्मत, साहस, शक्ति शायद उसमें नहीं होती है, अर्जुन की तरह ही। और तब वो शायद अपनी प्रार्थना में भगवान से यही बात करता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक? आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। कोई कोई चैलेंजेस को तो हम पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन की कई चैलेंजेस ऐसी भी होती है जब व्यक्ति इतना डिप्रेस्ड और नर्वस हो जाता है
कि कभी कभी अपने जीवन का भी अंत करने का सोच लेता है, क्योंकि शायद उसके सारे वैल्यूज उस समय खत्म हो जाते हैं, हिम्मतहीन हो जाता है, उसका विश्वास टूटता है, उसके मूल्य बिखरते हैं, उसकी धैर्यता समाप्त हो जाती है, दया समाप्त हो जाती है, और तब उन्हें महसूस होता है कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक करूंगा, आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। तब उसको गीता ज्ञान ही मोटिवेट करता है। जैसे अर्जुन को गीता ज्ञान ने इतना मोटिवेट किया कि वो शस्त्र उठाता है और विजयी हो जाता है। यानी जीवन रूपी संघर्ष में मोटिवेट होने के लिए हमें भी स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता है। आज दुनिया में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो क्या स्पीच देते हैं मोटिवेशन के लिए? स्पिरिचुअल इनपुट्स ही देते हैं। वो बिना स्पिरिचुअल इनपुट के किसी को मोटिवेट ही नहीं कर सकते हैं, ये अपनी मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे सकते हैं। वो कोई भी धर्म का प्रचार नहीं करते मोटिवेशन के लिए। वो स्पिरिचुअल इनपुट्स के माध्यम से ही जो लोग जीवन के अंदर हिम्मत हारे हुए हैं उनको मोटिवेट करते हैं। भगवान ने भी अर्जुन को यही स्पिरिचुअल विजडम के माध्यम से मोटिवेट किया, और जीवन की हर चैलेंज को कैसे फेस करना है, कैसे ओवरकम करना है और कैसे विजयी होना है, यही विधि बताई। ये गीता ज्ञान है, इसीलिए गीता ज्ञान इतना उच्च है, महान है। लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया? गीता को घर में रख दिया, एक लाल कपड़े में लपेट करके। गीता जयंती जब आती है तो पूजा कर लेता है और फिर वापस रख देता है। कई लोग तो डरते हैं, गीता को भी घर में रखने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो कहते हैं गीता में जैसे अर्जुन नष्ट मोहा बन गया, अगर हमने भी गीता पढ़ी और हम नष्ट मोहा बन गए तो अपना गृहस्थ जीवन कैसे चलाएंगे? इसलिए घर में रखना भी नहीं चाहते आज के। अरे जिस पुस्तक के अंदर इतना स्पिरिचुअल विजडम है, जिसके अंदर ऐसी बातें हैं जो जीवन के हर संघर्ष में हमें विजयी होने की टेक्निक बताती है, उसको रखना भी नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा गीता में कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दे, अपना गृहस्थ धर्म छोड़ दे। कहा कहीं? नेवर। उसको कहीं पर भी ये नहीं कहा तू सन्यासी बन जा, जंगल में चला जा, तुम्हें जीवन का कोई संघर्ष करना न पड़ेगा। कभी ऐसी शिक्षा दी? नहीं। रहना भी उधर ही है और फिर भी उसमें विजयी बनना है। लेकिन कितना मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि उस गीता को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। कहीं हम नष्ट मोह बन गए तो नहीं। नष्ट मोह कहाँ बनना है, कैसे बनना है, वो भी एक तरीका बताया। गृहस्थ जीवन छोड़ना नहीं बताया, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं सिखाया, अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं बताया, लेकिन संघर्ष कर वहीं रह करके। लेकिन हाँ, कैसे करना है? तो कर्म योगी बन करके, कर्म छोड़ करके नहीं, कर्म योगी बन करके करना है। इतनी सुंदर बातें हैं गीता के अंदर, लेकिन आज का संसार का मनुष्य उसको समझ नहीं पाया। इसलिए सोचा वो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए नहीं है। अरे हम ही वो अर्जुन है जो हर पल युद्ध के मैदान में है। इसी
का समाधान भगवान ने गीता में दिया। दूसरा, पारिवारिक स्थिति। आज परिवार के अंदर भाई भाई के बीच में अगर झगड़ा होता है तो किस बात को लेकर के होता है? किस बात को लेकर के होता है? जमीन और जायदाद को लेकर के ही होता है। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, भाई भाई थे। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना देखो, आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था कि परिवार में झगड़े कैसे होंगे, किस बात को लेकर के होंगे, और वही बात उसने डिपिक्ट किया है महाभारत और गीता के अंदर। फिर उसका समाधान दिया है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और अहंकार इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए लेकिन घृणा, द्वेष, प्रतिशोध की भावना, क्रोध, अन्याय को छोड़ना नहीं है, भले युद्ध करे। आज की दुनिया में भी भाई भाई के बीच में जब प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा आता है आपके पास में, तो क्या होता है? अहंकार इतना कि मनुष्य समझता है भले चाहे सब कुछ मिट जाए, न उसको मिले न मुझे मिले, लेकिन उसको तो देना नहीं है। यही होता है। आप तो अनुभवी है कि रोज के आपके सामने ऐसे केसेस आते रहते हैं। उसका समाधान भी गीता में दिया हुआ है। तीसरा, सामाजिक स्थिति। सोशल अब्यूजेस को हो या सोशल जो लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, उसके केसेस भी आपके सामने आता है। समाज के अंदर शकुनी जैसे लोग हैं या नहीं है? है। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जो समाज को भी गुमराह करते हैं और समाज भी अंधा हो जाता है। जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु से वंचित है। और इसीलिए आज समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अन्याय, अत्याचार कितना बढ़ता जा रहा है। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने भी यही दर्शाया है। उसका समाधान भी गीता है। इसी तरह अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्थिति, नेशनल प्रॉब्लम्स, महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब भी मैं राष्ट्र को लेकर कोई भी बात में उलझ जाता हूं, उस समय मैं गीता का कोई भी पन्ना खोलकर उसको पढ़ना आरंभ करता हूं और मुझे मेरी समस्या का समाधान उसी में प्राप्त हो जाता। तभी तो वो गीता प्रेमी थे। इतना गीता का अध्ययन किया और हर बात का समाधान उन्हें गीता से प्राप्त हुआ। आज कोई भी राष्ट्र को अगर देखा जाए, कोई भी राष्ट्र का प्रॉब्लम्स कहां से आरंभ होता है? कोई भी राष्ट्र का प्रॉब्लम कहां से आरंभ होता है? कुर्सी का ही तो खेल है, कुर्सी का ही खेल है ना। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज चाहे भारत हो या अमेरिका हो, विकसित देश हो या अनविकसित देश हो, हर देश का प्रॉब्लम क्या है? कुर्सी का ही तो खेल है। और उस कुर्सी पर कौन बैठना चाहता है?
धृतराष्ट्र जो धृत भावना से राष्ट्र को हड़प करना चाहते हैं। और इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि उस कुर्सी पर कौन बैठा हुआ दिखाते हैं? धृतराष्ट्र। कि राष्ट्र को धृत भावना ने हड़प किया। और अंधा किसमें था? महत्वाकांक्षाओं में अंधा और स्वार्थ में अंधा। जो स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, इसी तरह मोह में अंधा। कितना मन की कल्पना का विस्तार देखो, इतना एक्यूरेट आज की दुनिया के हिसाब से दर्शाया है। इसलिए कहा कोई भी राष्ट्र हो, चाहे भारत हो, अमेरिका हो या कोरिया हो, बैठा कौन है या बैठना कौन चाहता है? और जहां पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। पूरे राष्ट्र के लिए बहुत भयानक होता है। इसीलिए ऐसे जो अपने महत्वाकांक्षाओं में अंधा हो, जो धृत भावना से राष्ट्र को हड़प करना चाहते हैं, उसका नतीजा क्या होता है वो दर्शाने का प्रयत्न किया है महर्षि वेद व्यास जी ने। इसीलिए कहा हर राष्ट्र का यही प्रॉब्लम है। तो आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था कि जहां हर राष्ट्र का प्रॉब्लम क्या होगा, कौन बैठना चाहेगा और किस तरह से वो बैठने का प्रयत्न करेगा, ये सब दर्शाया हुआ है, उसका समाधान भी दिया है। नॉस्ट्रोडेमस ने तो खाली आने वाले समय में प्रॉब्लम्स दिखा दिए, समाधान नहीं दिए। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने खाली प्रॉब्लम को नहीं दर्शाया, उसका समाधान भी दिए हुए हैं। यही तो गीता की विजडम है, जिस समाधान को अप्लाई करने की आवश्यकता है। और पूरे वैश्विक स्थिति, आज सारे विश्व की स्थिति यही है। एक ऐसे संकटमय स्थिति से ये विश्व गुजर रहा है जो स्वयं भगवान को इस धरा पर आना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य एक पाठ भूल गया। कौन सा पाठ भूल गया? अपनी वास्तविकता का पाठ भूल गया। हु एम आई? सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि व्यक्ति अपने आप को नहीं जानते हैं, और जब व्यक्ति अपने आप को नहीं जानते, अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं, तो एक फॉल्स आइडेंटिटी के वश होकर के वो संसार में घूम रहा है, जिस कारण अनेक प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? फॉल्स कॉन्शियसनेस। जिस फॉल्स कॉन्शियसनेस को आज की दुनिया में कहा ईगो कॉन्शियसनेस, क्योंकि जहां अपनी आइडेंटिटी को ही भूला हुआ है तो फॉल्स कॉन्शियसनेस में आ गया। एक ईगो कॉन्शियसनेस का मुखौटा उसने जो पहन लिया, अहंकार का जो मुखौटा पहन लिया, तो ये भूला हुआ पाठ भगवान आकर के अर्जुन को भी दूसरे अध्याय में ही पढ़ाता है कि तुम कौन हो। नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। तभी हम अपने आप को अनेक प्रकार के उस फॉल्स आइडेंटिटी को मिटा करके एक रियल आइडेंटिटी में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी योग युक्त हो सकते हैं, और अनेक प्रकार के विषयों में और व्यक्तियों के मोह में जो व्यक्ति फंसा हुआ है, वहां से निकल करके एक रियल आइडेंटिटी जब हमें प्राप्त होती है, उसकी रियलाइजेशन
उस रियल आइडेंटिटी की रियलाइजेशन व्यक्ति को जीवन के अंदर ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। यही समाधान भगवान देता है कि फॉल्स आइडेंटिटी, ईगो कॉन्शियसनेस को कैसे छोड़ना है और रियल आइडेंटिटी को कैसे महसूस करते हुए उसमें अपने आप को स्थित करना है। फिर देखो क्या प्राप्ति है उस रियल आइडेंटिटी में, कितनी खुशी है, कितना आनंद है कि जो आनंद की इच्छा व्यक्ति रखता है, जो खुशी का अनुभव करने का व्यक्ति सोचता है, जो सुख का अनुभव करने का व्यक्ति सोचता है, उसका अनुभव जीवन के अंदर वो कर सकता है। आज ये फॉल्स आइडेंटिटी का कारण फॉल्स अचीवमेंट्स के पीछे जा रहा है। नाम, मान, शान, भौतिकता, ये सब बातों के पीछे दौड़ रहा है कि शायद उसमें से मुझे खुशी प्राप्त हो जाए, उसमें से मुझे आनंद मिल जाए, उसमें से सब कुछ मिल जाए। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी लगता है मैंने कुछ नहीं पाया। देयर इज समथिंग मिसिंग, समथिंग मिसिंग। ये गीता हमें सिखाती है। ओम शांति। बात है डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है।